आओ चलो घूम आते हैं, तुम्हें उत्तराखंड दिखाते हैं। श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार देहरादून की विशेष प्रस्तुति राज्य दर्शन की आज की कड़ी में मैं स्वाति कपिल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की। श्रोताओं, बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक यह प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं और 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों की ऋतु में हिमालयी क्षेत्र की मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीनों अर्थात अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। यह भारत के कुछ सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। सन 2012 में यहाँ लगभग 10.6 लाख तीर्थयात्रियों का आगमन दर्ज किया गया था। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीप नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों अर्थात स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, लेकिन रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम 1948 में मंदिर अधिनियम 1938 के तहत शामिल किया गया था, जिसके बाद में श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से जाने लगा है। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित एक 17 सदस्यीय समिति दोनों बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिरों को प्रशासित करती है। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी से पहले आल्वर संतों द्वारा रचित नालिगीर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। बद्रीनाथ नगर, जहां ये मंदिर स्थित है, हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त 4 छोटे धामों में भी गिना जाता है और यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से एक है। एक अन्य संकल्पना अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं और विष्णु को ही समर्पित निकट 4 अन्य मंदिरों योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश से यह लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। मंदिर तक आवागमन सुलभ कराने के लिए वर्तमान में 4 धाम महामार्ग तथा 4 धाम रेलवे जैसी कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग नामों से प्रचलित रहा। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्त प्रदा के नाम से उल्लेखित किया गया। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। कलयुग में इस धाम को बद्रिका आश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिवभूमि अर्थात केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे, तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। श्रोताओं, इसके साथ ही राज्य दर्शन का ये अंक यहीं संपन्न हुआ। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए पर्यटन स्थल के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।